जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। आप लोग 7 क्लास पढ़ चुके हैं औसत की, और हर एक क्लास में आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग ट्रिक के माध्यम से आपको सवालों को करना सिखाया जा रहा है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लगातार। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कह रहे हैं लगातार 5 सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या है। ठीक है, कल आप लोग पढ़ रहे थे, पूरा जितना भी दिया था आपका अंकों में दिया था, लेकिन आज का आपको जो दिया है अंक, कह रहा है ए बी सी और डी, इस तरह से सवालों को दिया है और औसत आपका दे दिया है। इस तरह के प्रश्न यदि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, यदि आपके सामने इस तरह के सवाल आ जा रहे हैं, तो इन सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम बता रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। करना क्या है इसमें, देखिए कह रहा है जो हमारा औसत है कितना है, 52 है। हम आपको क्या बताए थे, औसत को जब भी आप लिखेंगे तो बीचों बीच मतलब मिडिल में लिखा जाएगा। कल का आपका जो ट्रिक था, यही हमारा ट्रिक था कि औसत को हम लोग बीच में ही लिखेंगे। देखिए कह रहा है कितना औसत हमारा है, कितना है, 52 है। 52 हम लिख दिए। अब क्या कह रहा है कि 5 कितना, 5 क्या सम संख्या, सम संख्या चाहिए। तो कल हम जब विषम संख्या जब बता रहे थे आपको, तो विषम के साथ जोड़ा नहीं जाता है, सम को जोड़ा जाता है। देखिए करेंगे इसमें, देखिए 52 है ना, अब 52 इधर कितना है चाहिए, 2 चाहिए, और 52 इधर 2 चाहिए, और एक सम संख्या है ही। सम संख्या 2 इधर 2 इधर कर दीजिए। 52 के बाद जो सम संख्या हमारा आएगा वो आएगा कितना, 54। 54 के बाद कितना, 56 आ गया। ठीक हो गया। अब 52 के बाद इधर जो हमारा सम संख्या कितना है, 50 है। 50 के बाद 48। इतनी बात आपको क्लियर आ गई। 2 इधर 4, एक यहाँ पे 5। ठीक, यदि सम संख्या दिया रहेगा तो हम उसको भी ऐड करेंगे, यदि सम संख्या नहीं दिया रहेगा तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। आई बात समझ में। यदि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया रहता, तो 51 दे दिया रहता, तो हम इसको नहीं ऐड करते, तब उसके बाद 5 हम और लिखते। आई बात समझ में। इस तरह से हो गया। अब कह रहा है 5 सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 52, इसका जो औसत था वह 52 था। अब क्रम भाई ए हो गया, ये बी हो गया, या सी हो गया, या डी हो गया, और ये हमारा ई हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारा ये है। ठीक है, 54 एक ही में है, 54 हो गया। इस तरह से हमारे 5 संख्या हो गए। अब आगे पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है तो बी और ई का गुणनफल क्या है। तो बी और ई का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा, तो हमारा बी क्या है, कहाँ है, तो बी गुणे क्या चाहिए, बी गुणे क्या है, ई है, तो बी गुणे क्या, ई कर दे रहे हैं। बी का मान आपका 50 है, गुणे आपका जो डी का मान है कितना, 56 है। गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 50 गुणे कितना, 56 कर दीजिए। 6 सुनाए सुन 6 5 30, 5 सुनाए सुन 5 5 25। आपका जो आंसर आ गया वो आ गया कितना, 2800। ठीक है, गुणा करने पर जो हमको आंसर मिला वह कितना मिला, 2800। दोस्तों, इस तरह के सवालों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। आई बात पूरा क्लियर आपको समझ में आ गया। एक बार आपसे देख लीजिए, इसको कह रहा है कि लगातार 5 संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 52 है। औसत जो हमारा है क्या है, 52 है। 52 को हम बीच में लिख दिए हैं। ठीक, और क्या कह रहा है, और इसका जो नाम, जो इसका 52 जो है तो हम लिख दिए। अब कह रहा है क्रम से आने वाली ना सम संख्या, तो 52 के बाद जो आपका सम संख्या जो पड़ेगा वो होगा आपका 54। 54 के बाद जो आपका पड़ेगा वो होगा 56। इधर 2 2 इधर, और एक बीच में 5 आपका एक हो गया। देखिए अब 52 के पहले 50 हो गया, 48 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्रम से जो दिया ए बी सी डी जो दिया, इसको दर्शा दिए ए बी सी डी ई। इतना बात क्लियर हुआ। अब कह रहा है बी और ई का जो गुणनफल होगा क्या है, तो बी का गुणा और ई का गुणा हम कर दिए यहाँ पे। जो हमारा आंसर है वो हमारा 2800। आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है लगातार 7 सम संख्या
ए बी सी डी ई अब और जी का औसत कितना है 40 है, तो ए और सी का योग क्या है। ठीक है, उसमें क्या किया था, गुणा करने के लिए कहा था। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, योग करेंगे मतलब जोड़ करेंगे। यदि घटाना कहेगा तो घटाना कर लेंगे। इसी तरह से आपके कोई भी सवाल दिया है सम संख्या के आधारित तो आप इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए करना क्या है, इसमें जो हमारा औसत है क्या है 40 है, औसत बीच में रहेगा। सम संख्या की बात की जा रही है, वो भी 7 सम संख्या। ठीक है, तो 40 हमारा हो गया, 7 में से 40 हमारा हो गया, एक संख्या हमारा हो गया। अभी कितना चाहिए 6 चाहिए, तो मतलब 3 इधर तभी ना बराबर रहेगा। ये मिडिल में जब रहता है औसत तो हम 40 को लिख दिए हैं, उसके बाद जब इधर 3 हम लिख देंगे 3 इधर, तो हमारा आ जाएगा 7। अब देखिए 40 के बाद कितना है इधर 4 2 42, ये भी सम संख्या है। 42 के बाद 44 भी हमारा क्या है सम संख्या है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हमारा है 46 है। ठीक, अब इधर क्या है 40 के बाद पहले 38 हो गया, 36 34 इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हमारा हो गया। मिडिल जो औसत हमारा रहता है, मिडिल का जो होता है वह क्या होता है औसत होता है। इसी के उधर 3 इधर हमारा 7 हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी, इसका जो नाम दिया गया है इस सब का जो नाम दिया गया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, इसका नाम डी, यह ई है, ये अप है, ये आपका जी है। अब क्या कह रहा है ए और सी का योग, इसका ए और सी का जो योग है जोड़ है वह क्या होगा। तो हम ए प्लस क्या सी लिखेंगे, तो ए का मान क्या है हमारा 34 है, प्लस सी का मान हमारा 38 है। तो जोड़ लीजिए 8 4 12 को 2 हो गया। ठीक, 8 4 12 को 2 हासिल लगा 1 3 3 6 6 2 8। आपका जो आंसर निकल गया है कितना हुआ 82। इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको ये प्रश्न हमारा पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, आशा है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। और जो हम बता रहे हैं आपको इस तरह से, यदि आप कोई भी प्रश्न पाए जाएंगे परीक्षाओं में तो क्या उसको आप छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है उसको, क्योंकि ये सवाल जो है आपको बता दिए जिस तरह से, उस तरह के आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी 4 विषम पूर्णांक है। क्या है, ए बी सी डी 4 विषम पूर्णांक है और उनका औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या है। अब देखिए अभी तक जो आप पढ़े वह क्या पढ़े हैं, सम संख्या का पढ़े हैं, और इसमें विषम संख्या पूछ लिया और इसका औसत 42 दे दिया है। जब 42 दिया है औसत, तो अब 42 को वहां रखेंगे मिडिल में, मतलब बीच में। आपका जो 42 हुआ यहाँ पे आ गया। ठीक, आया ना बीच में, तो बीच में हम लिख दिया 42। अब क्या कर रहा है, कितना संख्या 4 संख्या, 42 तो हमारा एक 4 संख्या, 42 तो सम संख्या विषम, सॉरी 42 जो हमारा है सम संख्या है, हमको विषम चाहिए, तो 42 के बाद जो हमारा विषम संख्या आएगा क्या आएगा 43 आएगा। 43 के बाद क्या 45। ठीक, 2 इधर 4 ही पूछा है, 2 उधर 2 इधर कर दीजिए। अभी हम आपसे कहे हैं जब भी विषम संख्या पूछेगा, जब भी आपका सम संख्या पूछेगा, यदि उसमें विषम दिया रहेगा तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, यदि विषम संख्या पूछेगा उसमें सम संख्या दिया रहेगा तब भी हम ऐड नहीं करेंगे। अब देखिए हमारा ये जो है क्या सम संख्या है 42 में, तो सम का संख्या को हमको नहीं लेना है, इसके अलावा हम 2 इधर कर लेंगे, इसका हमारा ऐड नहीं होता है। विषम संख्या 43 45 हो गया। अब 42 के पहले विषम संख्या क्या है, इसका 41 हो गया, इसका 39 हो गया, ये विषम संख्या हमारा हो गया। यदि ये विषम संख्या रहता तो हम इसको भी ऐड करते, लेकिन नहीं है तो नहीं ऐड किए। 2 इधर हमारा 4 हो गया। इसका नाम क्या हुआ, देखिए यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी, और यह डी, और यह ई हो गया। इस तरह से, सॉरी एक मिनट, इसको डेट नहीं लिए हैं, तो हमारा सी हुआ और ये हमारा डी हुआ। आई बात समझे। अब क्या करेंगे, देखिए कह रहा है बी और किसका डी का गुणनफल क्या है। तो बी गुणे क्या डी। अब बी का मान कितना है आपका 41 है, गुणे डी का मान क्या है 45 है, गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, 45 गुणे 41, 1 5 5, 1 6 4, 5 चौका 20, 4 चौके 16 2 18, 5 4 18 50 45। ये आपका क्या हुआ, गुणा करने पर इतना आंसर आ गया।
1845 आपका क्या हुआ आंसर आगे गुणा करने पे। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। अब हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा सभी एक अंकों तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब जो भी एक से चल के जो इनफाइनाइट जा रही संख्याओं को, उन संख्याओं के बीच में 1 और 2 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जो औसत है वह क्या है, उसको लगाना है। इसको इस सवाल में उस संख्या को आपको ज्ञात करना है। अब करेंगे क्या, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए अब कह रहा है 1 अंकों तथा 2 अंकों वाली, मतलब जब 1 अंकों या 2 अंकों वाली जब कह रहा है तो हम 1 से लेकर 99 तक के 2 जो अंक आ रहे हैं, इसमें जो भी अंक आएंगे वह 2 ही अंक के होंगे। ठीक है, तो इन संख्याओं के बीच का जो संख्या होगा उसको हमको उसके बीच का औसत ज्ञात करना है। तो मतलब 1 से 99 तक, तो आप लोग पढ़े हैं फार्मूला इसका। तो मतलब जब इस तरह पूछेगा तो जो ये आपका 1 दिया है ये 1 + 99/2, आप जब जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 100/2, कट गया आपका 50, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक फार्मूला आप और पढ़े थे, n + 1/2 या कुल संख्याओं का योग ये हो गया। n का मान कितना है, पहले पद का मान है और ये 90 हो गया और 99 हो गया और +1/2 कर दिए, 99 + 100/2 करेगा आपका आ गया 50। ठीक है, ये हो गया। और ये जो आपका औसत है, औसत बराबर जो होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बाई 2। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये हो गया, उस पर आधारित है और ये फार्मूला होगा। ठीक होगा ये। अब देखिए, अब जो 5वां प्रश्न है ये क्या कह रहा है, कह रहा है सभी 1 तथा 2 अंकों वाली तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 अंकों वाली और 3 अंकों वाली, मतलब 3 अंकों वाली कह रहा है, मतलब 1 से लेके 999 तक की बात क्या कर रहा है। 1 से कहां तक, 1 से 999 तक की जो भी संख्या है, इन संख्याओं के बीच का हमको औसत ज्ञात करना है। तो करना क्या है, वही औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। 2 संख्या है तो 1 + 999/2 कर दिए, 99 999 और 1 को जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 1000 /2 कर दीजिए, आपका जो काटे में जो आया है कितना है 500। इस तरह से आपके सवाल लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का जो आपका ट्रिक है ये अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग दबाकर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। अब देखिए 6वां प्रश्न जो हमारा है, कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है। ठीक है, अब से पढ़ लीजिए इसको, कह रहा है कितना, 30 परिणामों का जो औसत है कितना है 20 है, मतलब कह रहा है 30 परिणामों का औसत कितना है 20 है। ठीक है, तो जब इसका 30 का गुणा किसमें करेंगे, 20 में जब करेंगे तो 2 3 6, मतलब 600 हो गया। ठीक है, कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20, मतलब 30 का गुणा सीधे 20 में करेंगे। ठीक है, 30 × 20 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 20 परिणामों का औसत कितना है 30 है। फिर कह रहा है उसके अपोजिट, मतलब 20 परिणामों का जो औसत है कितना है 30 है, तो 20 दिया 60, मतलब 600, यह भी हो गया। ठीक है, दोनों का। ठीक, अब इसको इधर ऐड कर लीजिए, इसको इधर कर ऐड कर लीजिए। देखिए हमको दोनों सेम 20 ऊपर है 30 नीचे है, यहाँ पर 30 ऊपर है तो 20 नीचे है, हमको एक ही जोड़ना है। यहाँ पे 30 और 20 जोड़ दीजिए, आपको जो आएगा कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 50 हो जाएगा। 30 20 आपका होता है 50, इधर जब आप ऐड किए आपका 50 आ गया, इधर जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1200, कितना 1200। तो आप 1200 भागा 50 जब करेंगे, ठीक है, जब आप 1200 में देखिए जब
12 से 550 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20 5 100, ठीक है। आपको आ जाएगा आपका कितना 1000 आ जाएगा। इसको 50 दूनी 100 कर दीजिए, ठीक है। बचा आपका 20 आप उतार लीजिए, ठीक। अब फिर यहाँ पे 0 है, 0 कर दीजिए और 50 को पारा पड़े करने बाद 4 बार आपका ये कट गया, ठीक है। इस तरह से आपको इसको काटने में कितना आएगा, आपका 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपसे देखिए क्या कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 30 गुणे 20 कर दिए, 3 दूनी 6 मतलब 600 आ गया। 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 लगा दिए, 3 दूनी 6 600 हो गया। उसी तरह 20 परिणामों का जो औसत अगर 30 है तो 20 गुणे 30 कर दिए, 2 0 लगा दिए, 2 3 6, ठीक है। इसको इधर जोड़ दिए, इसको इधर जोड़ दिए, ठीक है। ये आपका जो औसत है ये आपका कुल संख्या है, तो औसत बटे कुल संख्या बटे औसत कर दिए हैं। इसको काट मतलब कुल संख्या बटे इतना कर दिए 50 कर दिए, तो 50 1200 में से 50 से जब भाग करेंगे इसको काटेंगे आपका 24 आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या आंसर हो गया। अब हम करेंगे, अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 15 है और उन प्रथम 5 संख्या का 12, प्रथम 5 संख्या जो औसत है वह क्या है 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। देखिए अब कह रहे हैं 20 संख्या का जो औसत है कितना है, 20 संख्या का औसत कितना है 15 है, तो मतलब आया 20 गुणे कितना 15 है, 15 दूनी 30 मतलब 300 हो गया, ठीक है। हमारा सॉल्व करने का तरीका ही रहेगा 20 गुणे 15, 20 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो 20 गुणे 15 बराबर 300 हुआ। अब क्या कह रहा है, 5 संख्या का कितना है 12 है, 5 संख्या का कितना है 12 है, तो 5 गुणे कितना 12, तो 12 पचे 60 हो गया। तो शेष संख्या का जो औसत है वह कितना होगा, तो कह रहा है जो शेष संख्या है, ठीक है, मतलब घटाने पर आएगा ना। देखिए अब शेष संख्या 300 में से यानी आप तो देखिए ये 300 में से, ठीक है, 300 में से घटा रहे हैं आप 300 माइनस 60 कर रहे हैं, तो घटाने पर आपको आ रहा है कितना 240, ठीक है। अब क्या कह रहा है 5 संख्या का औसत कितना है, मतलब 5 संख्या के बारे में पूछ रहा है ना। तो अगर 300 मतलब 240 में आप 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर देखिए कह रहा है 20 संख्या का औसत 15 है, तो 20 गुणे 15 पर 300 हो गया। कह रहा है प्रथम 5 संख्या का क्या है 12 है, तो 5 संख्या का मतलब 20 में से ही 5 संख्या का मतलब 20 में से क्या माइनस 5 संख्या का 20 में से 5 बचेगा आपको 15, ठीक है। तो ये कह रहा है 5 संख्या का कितना है 12 है, 5 संख्या का 12 है, तो 12 पचे 60, 60 आपका हुआ, तो यही 60 आपका 15 में से 5 हुआ घटाए हैं, तो ये 60 को हम 300 में से घटाएंगे, तो 300 माइनस आपका 60 हो गया, आपका 224 आ गया, 240 आ गया, सॉरी 240 आ गया। आप किस संख्या का 5 संख्या कहने, तो ये 5 से आप भाग कर दिए हैं, तो जब भाग करेंगे आप तो 5 चौका आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौका 20 बचा आपका 4 40, तो 5 है 40, आप भाग करने पर आ गया आपका 48, ये आपका आंसर रहेगा। दोस्तों अगर हमारे पढ़ाई का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।